अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। आज हम मैंगो की नर्सरी उगाने लगे हैं। यहाँ पे ये जो हमारा बाग आपको सामने नज़र आ रहा है और ये वाला सारा छोटा बाग, ये तो थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है। ये हमारे हमसायों की ज़मीन है। तो ये हमारी जो ज़मीन है ना, ये थोड़ा सा टुकड़ा है, तकरीबन ये 2 कनाल का। तो पहले भी हमने मैंगो थोड़े से करीब करके लगाए हुए हैं, तो ट्रैक्टर आने जाने का मसला होता है। तो हमने प्लान किया है कि यहाँ पे सारे के सारे मैंगो की नर्सरी बना दें। तो सबसे पहले प्लान ये करेंगे कि जो मैंगो के ये बीज इस बोरी में हम ले आए हैं। वहाँ पर भी कुछ पड़े हैं, 1-2 बोरियाँ हमने वहाँ उस बाग में डाली हुई हैं ताकि साए में पड़ी रहें, 1-2 दिन ख़राब ना हो। तो वो हम ले के ना आ गए हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पहले ज़मीन को काफ़ी नरम किया हुआ है। नरम करने के बाद ज़मीन काफ़ी अर्सा, तकरीबन 1 हफ़्ता वैसे ये धूप में पड़ी रहे ताकि थोड़ी सी ज़रख़ेज़ हो जाए। प्लान ये करेंगे कि ये देखें, लाइंस लगी हुई हैं, 3 लाइनें। तो इन लाइंस में ही हम पौधे, इनके बीज डालते जाएंगे। ये देख, यहाँ भी स्टार्ट नहीं की, यहाँ से देखा है सिर्फ कि लाइन कितनी दूर लगानी चाहिए, इतनी काफ़ी है। तकरीबन ये 1 फुट है, 1 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे पहले लाइंस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आप कोई सी भी एक सख्त किस्म की स्टिक ले लें, उससे आपकी इजीली लाइन लग जाएंगी। तो कोशिश करना है कि लाइंस सीधी लगें और दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहें, क्योंकि जब ये मैंगो मतलब कि निकल आएंगे ज़मीन से, तो उस वक्त एक तो खूबसूरत लगेंगे, आपके बिल्कुल लाइंस में ही होंगे। और ख़ूबसूरत लगने के अलावा जो आप उसको निकालेंगे दूसरी ज़मीन में लगाने के लिए, तो वो भी आपको काफ़ी इजी रहेगा। तो देखें, ये लाइंस लगी हैं और बिल्कुल ये सीधी लाइंस ही लगी हैं। और इन्हीं में ही अब हम ये आम मैंगो की गुठलियाँ जो हैं वो एक मिकदार डिस्टेंस के साथ हम इनको डालते जाएंगे और फिर इनके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी डालेंगे। मैंगो की जो गुठलियाँ वगैरह थी वो हमने मुनासिब मिकदार में फैला दी हैं, लाइंस में ही फैलाई हैं। और अब प्रोसेस आता है कि इनके ऊपर मिट्टी डालनी है। मिट्टी एहतियात से इस वजह से डालनी है कि ज़्यादा मिट्टी जो एक गुठली है ना, इसके ऊपर ना आए तो बेहतर है। अगर ज़्यादा मिट्टी आ जाएगी तो फिर ये निकलने में काफ़ी टाइम लगा देगी। ज़ाहिर सी बात है, जब मिट्टी ज़्यादा आएगी तो जो पौधा होता है उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मिट्टी कम होगी तो वो ज़रा थोड़ा सा जल्दी निकल आता है पानी देने के बाद। और मैंगो तकरीबन 10 से 15 से तकरीबन इसी रेंज में निकल आता है। और ये मिट्टी डालने का प्रोसेस है। जो गुठलियाँ हमने, अब इससे ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपकी गुठलियाँ करीब करीब पड़ी हुई हैं तो आप उसको हाथ से एक मुनासिब फासला भी दे सकते हैं आसानी से। कोई बाज़ औक़ात तो जब आप गुठलियाँ फेंक रहे हों तो वो एक मुनासिब मिक़दार में नहीं आती, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है आप लाइंस में ही और मुनासिब मिक़दार में ही पौधे लगाएं।
ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे ये होता है कि आपके पौधे थोड़े से खूबसूरत भी लगेंगे और मुनासिब मिक़दार में, और इससे जो मैंगो का बीज है वो सबसे कम से कम इस्तेमाल होगा। अगर आप ना उगाएं इस तरह से तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, वैसे भी उगा सकते हैं आप। अब ये जी पानी लगा दिया है, सोलर लगाया हुआ है तो वहाँ से पानी आ रहा है, और तकरीबन 8 बज गए हैं, तो 8 बजे ही सोलर चलता है, तो 8 बजे से पहले हमने ये सारी लगा दी हैं और फिर हमने सोलर चला दिया है। ये सामने जो आपको एक रूम नज़र आ रहा है कच्चा सा, तो इसमें एक सोलर सेटअप लगाया हुआ है हमने। और ये पानी अब हम पानी लगा देंगे, क्योंकि जो हमने किया था वो हो गया मुकम्मल, और ऊपर पानी लगा देंगे। लाइंस लगाई हैं, लाइंस लगाने के बाद हमने फिर उन मैंगो के जो बीज थे उनको हमने ज़मीन में लाइन में रख के उनको अंदर ऊपर मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डालने के बाद फ़ौरन ही उसको पानी लगा दिया है। तकरीबन ये 7 दिन तक हर दूसरे दिन बाद पानी लगाएंगे, तकरीबन 1 वीक तक या 10 दिन तक ये जो इनके बीज हैं इनसे पौधे निकल आएंगे। बस थोड़ी सी रह गई है। ये वाला ये जो ये लाइन है मैंगो की, और वो ये वाला लाइन है, इनके दरमियान हमने वो आपको सामने बाड़ नज़र आ रही है, वहाँ तक हमने ये सारा बीज लगा दिया है। बाकी ये जो रह गई है ये इंशाल्लाह कल या 1-2 दिन बाद लगाएंगे। इसको पानी नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि अगर पानी लगाया तो ये फिर ख़राब हो जाएगी ज़मीन, दोबारा बनेगी नहीं। तो हमने यहाँ पे बाड़ लगा दिया ताकि जहाँ हमने बीज बिछा दिया है वो सारे का सारा इसको पानी लगा देंगे। यहाँ पे ये सारा मैंगो का बीज उगा दिया हमने। आज ये सेकंड डे है और दूसरे दिन हम इस साइड पे उगा रहे हैं। काफ़ी हद तक दूसरे तीसरे मैंगो तक के पौधे तक हमने लगा दिए हैं। बाकी ये कुछ रह गए हैं, ये लगाते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। इसके एंड पे थोड़ी सी जगह रह गई है, वो बिल्कुल एंड पे, तो ये हम दोबारा लगाएंगे। ये वाली जगह थोड़ी सी ऑलरेडी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। ख़राब होने से मुराद ये है कि यहाँ पानी चला गया था, तो फिर हमने यहाँ पे लाइंस ऐसी कोई ख़ास सेचेस नहीं लगा सके, तो हमने ऐसे ही आम की जो गुठलियाँ हैं उनको हमने थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबा दिया है ताकि ये फिर इनके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाए। बस कोशिश करें ऐसी ज़मीन ना हो, खुश्क हो, तो उसमें ज़रा उगाना आसान होता है और ज़्यादा बेहतर भी होता है। हाँ जी, तो 1 वीक तकरीबन ये बारिशें रही हैं। बारिशें तो 2 दिन आई हैं, लेकिन फिर ज़मीन सारी गीली हो गई थी। फिर इसको खुश्क किया है, खुश्क होने का इंतज़ार किया है, तो खुश्क हो गई है अब। तो अब हमने इसमें दोबारा लाइंस लगाई हैं। अभी भी थोड़ी सी गीली है ज़मीन, इससे ज़्यादा खुश्क हो तो बेहतर है। तो फिर हमने दोबारा ये लाइंस लगाई हैं कही के साथ, कस्सी भी कहते हैं उसे, कही भी कहते हैं। तो दोबारा से हमने वो गुठलियाँ जो हमारे पास कुछ बच गई थी वो हमने लगाना स्टार्ट कर दिया। ये तकरीबन ये अब ये 3rd टाइम हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। यानी कि ये तीसरी दफ़ा से मुराद ये है कि फर्स्ट डे उगाया था, फिर सेकंड डे उगाया था, फिर ये 1 हफ़्ता लेट किया, फिर उसके बाद आ गए हैं अब हम यहाँ। हाँ जी, तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद अब हम दोबारा आए हैं, क्योंकि पानी भी लगाते रहे और दरमियान में बारिशें हो गई थी, तो बारिशों की वजह से हम ठीक तरह से देख नहीं पाए कि पौधे निकले हैं। तो आज हम आए हैं तो देखें तो काफ़ी सारे तकरीबन मैंगो के दरख्त पौधे जो हैं वो निकल चुके हैं। एक देखें ये निकल आया है, एक ये निकल आया है, देखें ये निकल आया है, और ये छोटे से अभी निकल भी रहे हैं, देखें। इसके अलावा अगर यहाँ देखें तो एक पौधा ये निकला हुआ है, ये 3-4 इकट्ठे निकले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आम मैंगो की गुठलियाँ थी वो हमने ज़्यादा तादाद में डाल दी थी, और यहाँ पर भी ज़्यादा तादाद में डाल दी थी। तो देखें एक ये निकला हुआ है,
ये निकला हुआ, ये निकला हुआ, अभी ये अंदर से निकल भी रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।